भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, ये हम सब जानते हैं। और जो कृषि है हमारी, वो पशुपालन उसका एक मुख्य अंग है। जो हमारे किसान या गांव में जो भी लोग जिनके पास जमीन नहीं है, वो अपना पशुपालन करके, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, है ना, इस विभाग का नाम एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग। तो वो अपना पशु पालते अपना गुजारा करते हैं। कोई भेड़ पालता है, बकरी पालता है, गाय भैंस, पिग पोल्ट्री, इस टाइप से अपना गुजारा करता है। ऐसे क्यों होता है? गांव में उनको साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित से मिल जाता है, इसलिए हम पशु को पालते हैं, है ना। अब हमें पता होना चाहिए कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। हमारे देश में 220 मिलियन टन प्रति वर्ष दूध पैदा होता है, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 2030 लाख टन दूध हमारे देश में हर साल पैदा होता है। सबसे ज्यादा दूध पूरी दुनिया में हमारे यहाँ होता है। लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ है। इसलिए यदि हम दूध को कुछ भी प्रोडक्ट ना बनाए, दूध का घी, दही, पनीर कुछ भी ना बनाए, तो भी एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 210 ग्राम दूध ही मिल पाएगा, 210। और आईसीएमआर क्या कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, जो भारत की मेडिकल रिसर्च है, वो ये कहती है कि जैसा हमारा कंडीशन है, हमारा क्लाइमेट है भारतवर्ष का, एक आदमी को एक दिन में 280 ग्राम दूध तो कम से कम पीना चाहिए रोज। लेकिन हमें मिलता है कितना? 210, 230 ग्राम के आसपास मिल पाता है। भले ही हम पहले नंबर पे हों मिल्क प्रोडक्शन में, भले ही 220 मिलियन टन पैदा होता हो, लेकिन हम प्रति जो है पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति दूध का जो कंजप्शन है, जो उसकी मात्रा है, उससे बहुत पीछे है। तो इसको बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। तो हम बढ़ाएंगे कैसे? हम अच्छी नस्ल पालेंगे, अच्छे पशु को पालेंगे, और तो बहुत सारी चीजें, नस्ल सुधार की, दूध से संबंधित बहुत सारी चीजें जो है हमारे भारत सरकार ने चलाई हुई हैं। और हमारे यहाँ पर इस विभाग में बीएससी एग्रीकल्चर में पशुपालन और दुग्ध विज्ञान पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर एमएससी में डेयरी साइंस अलग से कोर्स है और एनिमल साइंस अलग से कोर्स है, और हमारे यहाँ पर पीएचडी एनिमल साइंस और डेयरी साइंस में कराई जाती है। स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न कार्यों पर शोध करते हैं, कुछ कैटल बफेलो पे शोध करते हैं कि कौन कौन सी नस्ल के हमें पशु पालने चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और मिल्क का प्रोसेसिंग मीन्स के मिल्क से के बाय प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं, मिल्क से दूध, दही, पनीर, छना, मिठाई कैसे बनाई जाती है, वो आप ये लैब देख रहे हो, हम यहाँ पर ये कार्य कराते हैं। और एक मिल्क में, दूध में एक प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है। प्लेटफॉर्म टेस्ट में जब दूध को इकट्ठा करके हम फैक्ट्री ले जाते हैं, तो 5 मिनट में कई ऐसे टेस्ट होते हैं, वो फटाफट हम कर लेते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि दूध हमारा सही है या खराब है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बताने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ पर 25% एनिमल हैं, और पूरी दुनिया का यदि भूभाग देखें तो हमारा देश भारतवर्ष क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर आता है, और पूरी दुनिया का 2.4% भाग भूभाग, यानी कि जमीन का भाग हमारे पास है। यदि पूरी दुनिया को 100 भाग में डिवाइड करें तो हमारे हिस्से में केवल 2.4 आता है। लेकिन गाय और भैंस की संख्या हमारे देश में 25%, पूरी दुनिया का 25% है। इसलिए जो है मिल्क प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ा हुआ है। तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके सर में जल्दी है ना, लास्ट में एक बात बता देता हूं कि जो हमारा स्टोमक है ना, हमारा जो शरीर बना है, एक होता है ओमनिवोरियस, एक होता है हर्बिवोरियस, एक होता है कार्निवोरियस। हर्बिवोरियस जो केवल घास खाते हैं, है ना, ठीक है। कार्निवोरियस जो केवल मांस खाते हैं। एक होता है ओमनिवोरियस जो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी में आदमी आता है, आदमी,
लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस टाइप का बना है कि हमारा नॉन वेजिटेरियन के लिए हमारा सिस्टम बना ही नहीं, हम तो जबरदस्ती खाते हैं। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि शाकाहारी बनो। भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज दी है दूध दही का खाने के लिए, यदि कोई यही चीज हमें खानी चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट ईश्वर ने खाने के लिए भाई, इसलिए नॉन वेज को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हमारा शरीर नहीं बना चाहिए। ठीक है, आपके सर को थोड़ा जल्दी